नवोदय विद्यालय 28 नवंबर 2026 को आप लोग का पेपर है और इसमें ईवीएस का प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आया हूं। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि यहां पर देखिए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं जो 28 नवंबर के पेपर में आएंगे। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल्स में समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि आप लोगों के सिलेबस में है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूँ। ये आप लोग का सिलेबस है, चूंकि मैं आप लोगों को दिखाया भी हूँ। तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक, यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी डिटेल्स में। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है। राष्ट्रीय ध्वज आपसे पूछा जाएगा तो क्या ट्रिक लगाएंगे, तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो आप लोग का 3 गो रंग होते हैं। जब ये तिरंगा बनता है तो तिरंगा में कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में कौन सा चिन्ह होता है, तो अशोक चक्र होता है। मध्य मतलब क्या होता है, मध्य का मतलब होता है बीच। मध्य का मतलब होता है बीच। एक छात्र पूछ रहा था कि भैया नोट्स भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से लिख कर नोट्स बना लीजिए। और बाकी मैं नोट्स बनाया ही हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स। ये कैसे मिलेगा सब कुछ डिटेल्स में मैं बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, काफ़ी अच्छे तरीके से नोट्स है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है, तिरंगा। तिरंगा में कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। और ये बीच वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, अशोक चक्र होता है। ठीक है, याद कर लेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे। और जो अशोक चक्र होता है उसमें बहुत सारी तिलियां होती हैं। तो कितनी तिलियां होती हैं, तो 24 गो तिलियां होती हैं। याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जा रहा है। तो ये जो तिरंगा होता है ना, तिरंगा, तो तिरंगा में ये 3 रंग होते हैं, ये मैंने आपको बताया। बीच में अशोक चक्र होते हैं। अशोक चक्र के अंदर 24 तिलियां होती हैं। और इसका ये लंबाई है, ये आयत के जैसे दिख रहा है ना, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2 का अनुपात हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है 3:2, तो 3:2 आप लोग का बी नंबर दिख रहा है। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है, तो आप लोग का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जिस ऑप्शन में दिखेगा उस पर टिक करेंगे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अशोक स्तंभ है। यहाँ पर ना आप लोगों का फूल पूछा गया है, ना पक्षी पूछा गया है, ना आप लोगों का क्या पूछा गया है, बाघ शेर पूछा गया है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अशोक स्तंभ है। सारनाथ का सिंह स्तंभ को अशोक स्तंभ कहते हैं, ये राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, और ये देखिए राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ठीक है, और अनुपात मैंने बताया 3:2 का अनुपात होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सारे प्रश्न आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में नोट करते चलेंगे, कॉपी में नोट करते चलेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे क्या लिखा होता है, तो राष्ट्रीय प्रतीक जो ये है ना, देखिए राष्ट्रीय प्रतीक आप लोग को अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। ये राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सत्यमेव जयते सी नंबर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सारा ये कॉपी में नोट कर लेंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद पूछा गया है। तो ये देखिए मुंडक उपनिषद पर आप लोग टिक करेंगे, मुंडक उपनिषद। यहाँ पर देखिए काफी डिटेल्स में यहाँ पर मुंडक उपनिषद यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गान आप लोग डेली सुबह में क्या गाते हैं, जब परीक्षा देने पेपर देने पढ़ने जाते हैं तो जनगण मनगण होता है, तो राष्ट्रीय गान होता है। और राष्ट्रीय गीत पूछा जाए तो अलग होता है। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, अभी मैं इनका फोटो भी दिखा दूंगा। ठीक है, अभी जस्ट इनका फोटो भी मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय गान जो आप लोग का अपनाया गया वो अपनाया गया 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया, राष्ट्रीय प्रतीक देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है ना, वो राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ये कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है,
और ये कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी। तो दोनों का डेट याद रखेंगे, एक वो डेट बढ़ाएंगे तो ये राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया, और एक डेट पीछे करेंगे तो ये 24 जनवरी को ये राष्ट्रीय गान अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय गीत, गीत यहाँ पर पूछा गया है। अभी हम लोग को क्या पूछा जा रहा था, गान। गान और गीत में दोनों में अंतर है। गीत राष्ट्रीय गान होता है, राष्ट्रीय गान होता है, और राष्ट्रीय गीत होता है। तो गीत आप लोग का वंदे मातरम है, वंदे मातरम याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यही है ना, हाँ यही है। देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर कभी नहीं हो सकते। रविंद्रनाथ ठाकुर किसके रचयिता हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर आप लोगों का गान का, राष्ट्रीय गान का रचयिता है। मैथिली शरण गुप्त ये तो हो नहीं सकते, रामधारी सिंह दिनकर तो हो नहीं सकते, ठीक है। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, वंदे मातरम आप लोगों का किस पुस्तक से लिया गया है, तो वंदे मातरम आप लोगों का जो है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, बताइए वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये लिया गया है, ये लिया गया है आनंद मठ से, आनंद मठ से, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आप लोगों का बाघ आप लोगों को अच्छे से पता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ये आप लोगों का पक्षी यानी कि मोर, ठीक है। याद हो जाएगा ना, सब नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए आइए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन से हैं, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। अब आइए इधर पेज को पलटते हैं। ये कैसे नोट्स मिलेगा, थोड़ा सा वीडियो को कंप्लीट देखिए, मैं बता दे रहा हूँ अभी जस्ट, अब इसके बाद ही बताने वाला हूँ। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ, ये साइड में आप लोग चित्र भी देख सकते हैं, बाघ है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर आप लोग को साइड में दिख रहा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल, ये आप लोग का दिख रहा है। भारत का राष्ट्रीय फल का बात करें तो ये आप लोग आम जो खाते हैं, इस समय दशहरी का आम आप लोग को मिल रहा होगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद। बरगद का पेड़ देखे होंगे, बहुत भारी और विशाल होता है, खास करके नदी के पास ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली देखे हैं, बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है। अब आइए बताते हैं नोट्स कैसे मिलेगा। तो सबसे पहली बात, जो भी छात्र अभी तक बैच मेरा ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहली बात, बैच में ये बिल्कुल फ्री मिलेगा, बैच में ये बिल्कुल फ्री मिलेगा। जो भी छात्र बैच लिए हुए हैं और बैच के साथ साथ बुक लिए हुए हैं, जैसे मेरा खुद का बुक भी है, तो बुक अगर जो भी छात्र लिए हुए हैं उनको ये फ्री में मिलेगा, फ्री में मिलेगा नोट्स, ठीक है। और जो नहीं लिए हुए हैं उनके लिए भी मैं बता दूंगा अभी। तो पहले बैच के बारे में जान लीजिए। तो मैंने बताया है कि 20 प्रश्न मेंटल एबिलिटी और 20 प्रश्न आप लोग का किसका पूछा जाएगा, ईवीएस का। 25-25 50 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। अर्थमेटिक्स यानी मैथ का आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाएगा, लैंग्वेज का 20 प्रश्न, टोटल 80 प्रश्न, 100 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटा का ये समय दिया जाएगा। तो इसी को पढ़ाने के लिए मैं चारों सब्जेक्ट आपको कवर कराऊंगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ भी दूंगा, 8 पिछले साल का पेपर भी दूंगा, 5 प्रैक्टिस सेट भी दूंगा। 100% सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी, आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होगा, वो भी 3 महीने के अंदर। और बुक आपके घर पे भेजूंगा, जो कि आप लोगों के घर पे जाएगा किताब, और उसका अलग से पैसा लगेगा। कैसे ज्वाइन करना है डिटेल्स में समझिए। सबसे पहली बात, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर दिख रहा होगा, उस पर ओपन कीजिए, फिर नैनो एग्जाम सर्च कीजिए। नैनो एग्जाम का स्पेलिंग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद से नैनो एग्जाम के ऐप इस टाइप से आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर ओपन पे क्लिक कीजिएगा, फिर रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद वहाँ से ऐप में पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब ईवीएस का नोट्स आपको 299 रुपये का मिलेगा। जो ये मैं नोट्स दिखा रहा हूँ, नोट्स में सबसे पहली बात, खास बात देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक हो गया। राष्ट्रीय प्रतीक से 40 प्रश्न बनने वाला था, तो मैंने 40 प्रश्न बनाया है, ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। पौधे और जानवर, देखिए पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को हरा रंग कौन देता है, क्लोरोफिल देता है। पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सा गैस ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अगर चाहते हैं ना कि मुझे नोट्स में नहीं खरीदूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री में यही सारा लिखते जाइए ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी चीज़, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको दिखा था ना, मोबाइल नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने पापा या मम्मी जी से बात करा सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर है, ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ से नहीं ज्वाइन होगा तो फिर मुझे आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 18 प्रश्न हम लोग ने पढ़ लिया है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? अभी जस्ट हमने आपको बताया है, बता दीजिए भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल का फूल, कमल का फूल। चलिए मैं कमल का फूल बनाने का शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद से ऐसे करके ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, ये याद हो जाएगा कि सर क्या पढ़ाए थे। ऐसे कमल का फूल बनाकर सिखा रहा हूँ ना, तो ये कमल वाला कभी भूलेगा नहीं। राष्ट्रीय पुष्प है, पुष्प भी पूछ सकता है, पुष्प का मतलब होता है फूल। अब इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है। क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है? अपना अटेंडेंस लगाना नहीं भूलना है, अपना नाम लिखकर जरूर जाना है। मेरा नाम तो आपको पता ही है, मैं आपका अपना गोविंद भैया, गोविंद भैया हूँ मैं आपका, कभी डरना नहीं है गोविंद भैया से। और सब कुछ वही बताएंगे जो एग्जाम में आएगा। देखिए पढ़ा सब कोई रहा है, लेकिन एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, ये मात्र आपके गोविंद भैया जानते हैं, क्योंकि मैं तैयारी करता हूँ बाबू ऊपर। जैसे यूपी पुलिस हो गया, होमगार्ड, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, मतलब जो भी है यार। लेखपाल का भी मैंने पढ़ा था कुछ दिन तक, क्योंकि लेखपाल का भी मैं फॉर्म नहीं भर सकता, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है। तो सब कुछ मुझे पता है क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम आप लोग खाते हैं, आम पे टिक कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद का पेड़ है। पीपल पे मत मार दीजिएगा, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो मैंने अभी बताया गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी है, गंगा नदी है। यहाँ से एक प्रश्न और याद कर लीजिएगा, जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी बहुत साफ सुथरा होता है, तो ये इसको क्या पवित्र, पवित्र नदी भी मानते हैं, पवित्र, पवित्र नदी। तो कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा पवित्र नदी किसको मानते हैं? तो गंगा नदी को, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? धरोहर पशु जब भी पूछेगा वो किस पे टिक करेंगे? हाथी पे टिक करेंगे। और आप लोगों का एक और कौन सा पूछा था? इधर 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 था ना, इस वाले पेपर में था। हाँ, राष्ट्रीय पशु पूछेगा तो बाघ पे टिक करना है, और राष्ट्रीय धरोहर पशु पूछेगा तो हाथी पे टिक करना है। बस यही दो अंतर मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो कॉपी में दोनों प्रश्न को एक पास लिख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? सरीसृप मतलब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट करके लिख दिया है, सर्प, सर्प लिख देता हूँ, सांप जिसे आप लोग सांप बोलते हैं। सांप कौन सा है? तो अजगर है कि किंग कोबरा है कि घड़ियाल है कि मगरमच्छ है? तो देखिए किंग कोबरा आप लोग का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है, संवत पर आधारित है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा डिटेल्स में दिखा देता हूँ, जो नोट्स है उसके अंदर ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए नोट्स में आपको हर एक चीज़ मिलेगा। तो ये देखिए गंगा डॉल्फिन मैंने बताया। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा नदी, देख सकते हैं इस टाइप से बहती है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पक्षी कौन सा है? तो हाथी हमेशा याद रखेंगे। और ये सर्प के बारे में पूछा गया है तो किंग कोबरा, ये सांप देख सकते हैं कितना खतरनाक दिख रहा है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शक संवत पे, यानी कि कैलेंडर जो है जिसमें आप लोग अपना डेट वोट देखते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर कब से लागू किया गया था? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी से। तो इस टाइप से आप लोग चलिए पढ़िए, 1957 ये रहा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रुपया। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। और पाकिस्तान का पूछूं तो पाकिस्तान का भी रुपया ही है, रुपया भी है। तो भारत और पाकिस्तान का रुपया। भारतीय रुपये का प्रतीक किसने डिजाइन किया था? भारतीय, देखिए ये डिजाइन किए थे डी उदय कुमार। देखिए ऐसे भी पकड़ सकते हैं। पीगल वकैया क्या है? पीगल वकैया बता दीजिए क्या है? अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था, पीगल वकैया क्या है? ये राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किए थे। किसको डिजाइन किए थे? तो राष्ट्रीय ध्वज को। ध्वज मतलब तिरंगा, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किए थे। और रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर ये राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये क्या है? तो ये गीत के रचयिता हैं, राष्ट्रीय गीत के। तो ये तीनों ऑप्शन हो नहीं सकता, तो इस चीज से भी पता लगा सकते हैं, इसलिए ये चौथा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? देखिए राष्ट्रीय ध्वज जो है ना, पहले मैं दिखा देता हूं आपको, इसीलिए तो सब कुछ डिटेल्स में लाया हूं बाबू। देखो दिख रहा है? साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा हो गया है।
तो ये जो ऊपर रंग है ना, एक केसरिया रंग बोलते हैं, बीच वाले को सफेद रंग और नीचे वाले को हरा रंग, ठीक है। तो केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो बताइए शांति का है कि साहस और त्याग का है। तो देखिए जो जो आप लोगों का ये है ना, तो ये आप लोगों का जो है केसरिया रंग, वो साहस और त्याग का प्रतीक है, साहस और त्याग का, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा ना, मैं लाया नहीं हूँ, चलिए इसी पे बना दूं क्या, चलिए पेपर पे ही बना देता हूँ, ठीक है। चलिए इधर के साइड में मैं बना देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं ये, क्योंकि मेरे पास रेड पेन भी है, ये अशोक चक्र में बना देता हूँ। तो ये बीच वाला वाइट हो गया और ये वाला खेसरिया मान लीजिए हो गया, और आप लोगों का ये वाला ग्रीन हो गया। तीनों का मतलब मैं बता देता हूँ। देखिए जब ये पूछेगा तो किस पे टिक करेंगे बताइए। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है शांति और सत्य पर, सॉरी क्या था, साहस और त्याग, ठीक है, साहस और त्याग पे, ठीक है। जब ये इसको देखिए लाल नहीं पढ़ेंगे, ये इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, केसरिया रंग। केसरिया रंग किसका किसका है, साहस और त्याग का है, साहस और त्याग, लिख लीजिएगा कॉपी में ये फिगर बनाकर। और राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका है, तो सफेद रंग किसका है, शांति और सत्य का। देखिए सफेद रंग हमेशा बहुत शांति और सत्य का प्रतीक देता है, तो ये इस पे लिख लीजिएगा शांति और सत्य। और राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग, तो राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग समृद्धि और हरियाली, ठीक है। जो बड़ा ऑप्शन दिखेगा ना उसी पे टिक कीजिएगा। जैसे ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा ये है, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा ये है। साथ साथ में मैं ट्रिक भी बताते चलूंगा, गोविंद भैया आपके हमेशा साथ हैं। अशोक चक्र का नीला रंग किसका प्रतीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो प्रगति और निरंतर गति, ठीक है। बड़ा वाला देख कर टिक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं, तो देखिए एक चीज मैं बताऊं, राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह बना था ना, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है आप लोग का, ये देखिए। तो इसमें कितने सिंह दिखाई देते हैं, तो टोटली देखिए एगो सिंह, दूगो सिंह, सिंह मतलब शेर, एगो दूगो तीन गो दिखाई देते हैं। लेकिन होते कितने हैं, तो 4 गो होते हैं, एगो इसके पीछे है, ठीक है, एगो इसके पीछे है। तो अभी ये भी पूछेगा अशोक स्तंभ के मूल स्वरूप में कुल कितने सिंह होते हैं, तो ये 4 गो होते हैं। कितने होते हैं, 4 गो होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन घुमाया गया है। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है, राष्ट्रीय जो प्रतिज्ञा लिया जाता है उसके रचयिता कौन है, तो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के जो रचयिता है वो कौन है बताइए। ओ भाई साहब, यहाँ पे तो बड़ा बड़ा दिखाया गया है, इसीलिए कह रहा हूँ नोट्स परचेज कर लीजिए भाई। 4 गो सिंह दिखाया गया और इतना बड़ा बड़ा। पंडिचेरी वेंकट सुब्बा राव, क्या दिया है भाई, इतना बड़ा नाम, पंडिमरी वेंकट सुब्बा राव। अच्छा। तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते, मैंने अभी बताया। राष्ट्रीय प्रतीक का मूल्य स्तंभ कहाँ स्थित है, सारनाथ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, ठीक है। जब नोट्स पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। प्रत्येक भारतीय नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार कब मिला, तो ये 2002 में मिला था। 2002 में प्रत्येक भारतीय नागरिक झंडा फहरा सकता है, ठीक है, 2002 में, 26 जनवरी 2002 में। राष्ट्रीय प्रतीकों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस देश की पहचान और एकता और गौरव को दर्शाना। जो बड़ा ऑप्शन दिखेगा उस पर टिक, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और नोट्स ज्वाइन कर लेंगे, ऐप पे बैच चल रहा है, बैच ज्वाइन कर लेंगे। 8 पिछला साल का पेपर चल रहा है, पिछला साल का पेपर ज्वाइन कर लेंगे मात्र 99 रुपये में। और 20 प्रैक्टिस सेट का, न्यू प्रैक्टिस सेट का प्राइस आप लोग को अभी 200 रुपये दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि अभी अपडेट नहीं किया गया है। उसका भी प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, तो अभी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट में रहेंगे। बाद में ज्वाइन करेंगे 300 रुपया देना पड़ेगा। बैच का भी प्राइस 300 रुपया है और बहुत जल्द मैं बढ़ा दूंगा। ईवीएस नोट्स का भी प्राइस 300 रुपया है। और भाई सबका प्राइस बहुत महंगा कोर्स का चल रहा है, लेकिन मेरा बहुत सस्ता है, तो मैं चाह रहा हूँ बहुत जल्द बढ़ाने के लिए। क्योंकि सोचिए किसी का 1000 प्राइस है, किसी का 2000 प्राइस है, और 1000 रुपया मुझे कमाने के लिए 3 गो बैच बेचूंगा तो कमाऊंगा, और वो लोग एक ही बैच बेच दे रहे हैं, मिल जा रहा है। अगर 2000 रुपये किसी का प्राइस है, मैं टोटल 6 बैच बेचूंगा तब जाकर मुझे 2000 रुपये मिलेगा, और कोई आ रहा है एक ही बैच बेचकर 2000 रुपये मिल जा रहा है। तो क्या है भाई, ज्वाइन कीजिए। मुझसे अच्छा कंटेंट कोई दे भी नहीं रहा है, तब भी जाकर उन लोगों को आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं।